हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। और बस पजल ढी रहे थे कि दिवाली 1 तारीख की है या 31 की। तो हमने एक ही को सेलिब्रेट की थी, यानी कि आज। और ये आज पूरे दिन का ही मेरा व्लॉग है। तो मैंने सोचा टाइम से ही आज शूट हो गया था तो एडिट करके मैं डाल देती हूँ, क्या कल के लिए छोड़ना। तो बस सुबह का टाइम था ये। और हमने सारा, मैं ऊपर से काम कर रही थी एक्चुअली। जो न्यू झाड़ू लेके आई थी मैं धनतेरस पे, उसको दिवाली के दिन फिर मैं पूरे घर में पहले अच्छी तरह उससे ही झाड़ू लगाती हूँ। तो ये काम सारा हो गया था। तो अब वंशिका आज सुबह रंगोली बना रही थी सारे काम के होने के बाद। तो सिम्बा के डर से हमने अंदर रंगोली बनाई, बट क्योंकि पिछली बारी भी वो उसने ख़राब कर दी थी, उसके पिछली बारी भी उसने ख़राब कर दी, तो मैंने इस बारी बोल दिया था इसे कि अंदर बना ले। बट एज सच यहाँ भी कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि अंदर गुच्ची था और गुच्ची मुझसे डरता डरता एकदम से भाग के उसने सारी रंगोली ख़राब कर दी। तो ऐन मौके पर तो शाम को हो ही नहीं पाई वो। तो बस यहीं पर दिए वगैरह इसने भर दिए थे। वंशिका को मैंने कह दिया था, मंदिर वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था, सारा सजा लिया था मंदिर। जो जो मुझे लग रहा था लगाने वाला था, कैलेंडर वगैरह हम लगाते होते हैं लक्ष्मी माता का, वो सभी मैंने चीज़ें अप टू डेट कर दी थी यहाँ पर। तो इसको मैंने यही काम दिया था। तो इतनी देर में ही इसके पापा की कॉल आ गई थी कि आप लोग तैयार हो जाओ, हम लोग जाएंगे आज ऑफिस पूजा करने। सॉरी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो बस यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे। और पीछे काम है सच कुछ रह तो नहीं गया था, बट किचन का रह गया था खाने पीने का। तो आज मैं लेट हो गई, क्योंकि मुझे ये था कि दोपहर में सारी सब्जियां वगैरह बना लूँगी, बट हो नहीं पाया। मैं चले गई थी इनके साथ, तो फिर वो काम मेरा पेंडिंग पे चले गया और पेंडिंग करते करते शाम पे ही चले गया। क्योंकि पूजा भी हमने 6 बजे से पहले पहले करनी थी, तो मुझे ये था कि पहले फैक्ट्री में इनके साथ पूजा कर लेंगे, फिर आके घर पे हम आराम से पूजा कर लेंगे अपनी। तो बस इनको मैं रास्ते में, मेरी आदत है कहीं भी जा रही होती हूँ तो फिर मैं कैमरा उठा लेती हूँ, क्योंकि गाड़ी में मुझे इजी सा लगता है, अपनापन सा लगता है शूट करने के वक्त। तो बस हम पहुँच गए थे ऑफ़िस, और ऑफ़िस में हमारा साहिल लगा हुआ था, और ये मेरी ननंद का बेटा है। तो बस वही बेचारा सारे मंदिर वगैरह उसने साफ़ किया। इसके मामा जी भी अभी यहीं थे, तो हमें लेने आ गए थे वो। तो बस सारे लगे हुए थे, मम्मा भी यहीं थी। तो बस इसके पापा ने फिर बोला भाई शुभ लाभ लिख दे तू वंशिका ऊपर। तो ये कहती चलो पापा मैं लिख देती हूँ। तो
बस यहाँ पर फिर हम लोगों ने आरती की। एक्चुअली हम लोग प्लेट ढूंढ रहे थे, बट हमें कोई प्लेट मिली नहीं वहाँ पर, मम्मा के पास ऑफिस में नहीं थी। तो फिर अवंशिका ने कुछ नहीं किया, हाथों में फ्लावर्स लिए और उसी के ऊपर जोत रख ली थी। तो फिर उसने आरती कर ली थी। बस जैसे ही आरती ख़त्म हुई, इसने कहा मम्मा मैंने ट्रैक्टर के साथ एक फ़ोटो लेनी है। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो बस वहाँ पर पिक्स की हमने, और इसके पापा को काम था एक जगह, तो हम लोग वहाँ चले गए। और यहाँ ये भी आ गया हमारे पीछे ही, इसने कोई चीज़ पकड़ानी थी, तो हम लोग भूल गए थे रास्ते में ही। तो वो कह रहा था आप जहाँ खड़े हो फिर मैं वहीं आ जाता हूँ। तो यहाँ रास्ते में रुक गए थे हम थोड़ी देर के लिए। तो बस इनकी मस्तियाँ साहिल की तो ऐसी ही रहती है। और मुझे कह रहा मम्मी देखो आप प्लीज़ मेरा ब्लॉग बनाओ। मैं कहा ज़रूर ज़रूर। और बस ये था मेरा लुक दिवाली का। सूट एक्चुअली ये मैंने सिलवाया हुआ था काफ़ी टाइम से, तो फिर वो बन के आ चुका था। और ये वाले इयररिंग्स डाले थे। एज सच मैंने कुछ नहीं लगाया था आँखों वगैरह पे, सिर्फ बिंदी लिपस्टिक और बस ऐसे ही तैयार हो गई थी मैं। क्योंकि मुझे ये था एक्चुअली, जब हम लोग ऑफ़िस के लिए निकले तब मैंने इयररिंग्स नहीं पहने थे क्योंकि मुझे मिल नहीं रहे थे। फिर आकर मैंने आराम से जब घर की पूजा करनी थी तब मैंने डाल लिए थे। और बस इस टाइम पे गुच्ची ने सारी रंगोली ख़राब कर दी थी। फिर हम लोगों ने झाड़ू लगाया वंशिका ने, और उसके बाद मैंने सिर्फ फूल माला ली और उसी से गोल गोल करके फिर मैंने एक छोटी सी रंगोली ऐसे ही बना दी। और जी ये थी सजावट मेरे घर की। और ये जो मिरर लगा था उस पे मैंने लड़ी सी लगा दी थी, और बस कुछ ज़्यादा इतना मैंने किया नहीं था क्योंकि मुझे ज़्यादा इतना क्योस अच्छा नहीं लगता है चीज़ों का। तो ये मैंने लैंप जो आपको दिखाया था अपनी शॉपिंग में, तो ये वंशिका का रूम है। इसने भी बहुत अच्छा सजाया हुआ था, खुद ही सजाया इसने, इसमें कोई हेल्प नहीं ली है इसने। और ये छोटे छोटे जो पेयर्स लिए थे मैंने एलिफेंट्स के, तो कुछ मैंने उधर लगाए हैं और कुछ इधर लगा दिए। एक ये दिया था, तो उस टाइम तो मैं आपको जगा कर नहीं दिखा पा रही थी, तो बस वही यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको। और ये फ्लोटिंग लोटस है, तो इसको भी मैंने पानी में लगा दिया था। और बस यहाँ पर हम लोग फिर तैयारी कर रहे थे, इसके पापा और अवंशिका ढूंढ रहे थे चीज़ें। मैं वैसे तो मैंने हर चीज़ रखी होती है, बट फिर भी इनको आदत है कभी कुछ पूछ ही जाएंगे कभी कुछ पूछ ही जाएंगी। ये था कैलेंडर, मम्मा लेके आए थे इस बार तीनों ही कैलेंडर्स हमारे, उस घर के, इस घर के और ऑफिस के लिए। और यहाँ पर कान्हा जी का मुकुट भी गिरा हुआ था, इनको पता ही नहीं लगा। तो बस हम लोगों की तैयारी थी यहाँ पर पूजा करने की। पूजा हमारी हो चुकी थी और बस हम लोगों ने आरती वगैरह ली अपनी। और इसके बाद दिए जलाने लग पड़े मैं और मनीष। पहले मनीष अकेले बैठ गए थे, फिर मैंने बोला मैं भी जगा देती हूँ, एक थाली आप पकड़ लो एक मैं पकड़ लेती हूँ। और मुझे ना दिए जलाना बहुत वो लगता है, मुझे ना इनका जैसे वो सेक सा लगता है हाथों में, तो मुझे बहुत डर सा लगता है वो आग से। तो मैं इतनी फॉन्ड नहीं हूँ, दिवाली का त्यौहार इतनी मैं फॉन्ड नहीं हूँ इसकी। ना ही मैं पटाखे ज़्यादातर चलाती हूँ, ना ही मुझे इन चीज़ों का शौक़ है। बट चलो बच्चों के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, और बहुत ही अच्छा त्यौहार है वैसे तो बस यहाँ पर जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था, वैसे तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, सिम्बा कोई भी चीज़ नहीं रहने देता है बाहर। तो हमारा सारा दिए वगैरह हमने लगा लिए थे गेट के आगे वगैरह, उसके शॉट्स मैंने डाल दिए। वो एक्चुअली इसमें नहीं थे क्लिपिंग्स में।
तो बस फिर मैं आ गई थी किचन में अपना एप्रन डाल के। और ये जी मैं आज गई थी इनके साथ मार्केट, और वहाँ से मैं लेके आई थी कि ड्राई फ्रूट की ट्रे मुझे बहुत अच्छी लगी, तो फिर मैं ले आई। और बस ड्राई फ्रूट्स भी साथ ही में ले आई थी, तो इसको रिफ़िल किया वगैरह सारा। और बहुत ही सुंदर है, एक्चुअली स्पिन होती है ये, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी और काफ़ी अच्छी भी लग रही थी, टेबल पर पड़ी। तो बस यहाँ पर 6:30 का टाइम हो चुका था। ये देखिए रोटेटेबल थी, बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ऊपर टेडी बेयर बने हुए, बहुत क्यूट थी। और बस यहाँ पर मैं आ चुकी थी किचन में, 6:30 का टाइम हो चुका था। अभी मैंने पालक भी करनी थी, उबालने के लिए रखनी थी, और बहुत टाइम लग गया था मुझे डिनर में। आज कम से कम 1 डेढ़ घंटा तो लग ही गया था मुझे। तो दाल भी बनानी थी मैंने, तो एज़ सच मैं जैसे ही तैयार बैठी थी वैसे ही मैं लग पड़ी। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट बना ली थी, लहसुन की, अदरक की और साथ में हरी मिर्ची की। हल्का सा पानी डालकर मैंने एक पेस्ट बना ली थी, दोनों में ही काम आ जाती वो। एक्चुअली डिनर में आज था पालक पनीर, और साथ में जो दाल होती है दाल मखनी वो थी, और साथ में थे राइस और चपातीज़, और साथ में दही बूंदी रायता, और उसी के साथ में था सैलड। तो एज सच कभी कभी मैं पालक पनीर भी बना लेती हूँ। पिछले साल मैंने पालक पनीर बनाया था दिवाली वाले दिन। और दाल तो हमारे बनती ही बनती है, हमारी सारी रोटी में ही प्याज डल जाता है, कईयों के डलता है कईयों के नहीं डलता है, तो हमारे में डल जाता है। तो यहाँ पर 3 जगह मैं प्याज कर रही थी। पहले मैंने कर दिए थे लंबे लंबे उसके दाल के, अब मैं कर रही थी पालक पनीर के, और एक तरफ मैंने 2 प्याज रख दिए थे चावलों के लिए। आज मैंने चावल भी तड़के वाले बनाने थे। यूजुअली मैं तड़के वाले बनाती नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग खाते नहीं हैं। तो आज तो चलो स्पेशल दिवाली डिनर था, तो फिर उसमें तो बनने ही थे। तो बस फटाफट से, क्योंकि 6 बजे तक हमारी पूजा हो चुकी थी, और 6 सवा 6 तक मैं दिए वगैरह लगा कर, वही 6:30 ही हो गए थे। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपना डिनर बनाने। और इसमें बेसिक से वही मसाले, मैंने शायद इसकी रेसिपी पहले भी शेयर की हुई है दाल मखनी की। तो इसमें दाल मखनी का मसाला मैं ज़रूर डालती होती हूँ, उससे टेस्ट अलग आता है। और मैगी मसाला तो मैं भूलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उसका भी टेस्ट अच्छा लगता है। और इस स्टेज पे मैंने दाल डाल दी थी। मक्खन इसमें मैं ज़रूर डालती हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको ढक दिया था मैंने पकने के लिए। जब मैंने ढक दिया था, फिर उसको दोबारा से खोला, मुझे याद आया कि मैं इसमें मलाई भी डाल देती होती हूँ इस स्टेज पे। तो मलाई भी मैंने डाल दी, इससे थोड़ी सी दाल गाढ़ी हो जाती है और अच्छा टेक्सचर सा आ जाता है, उसमें थिकनेस आ जाती है। तो बस वो दाल का मेरा सारा काम हो चुका था। अब यहाँ मैंने पालक रखनी थी उबलने के लिए, और एक हाथ मैंने सैलड काट लिया था। सैलड में ऐसा कुछ नहीं था, बस कुकुम्बर था। हम लोग प्याज वगैरह रात को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं खाने के लिए, तो सैलड की प्लेट लग चुकी थी। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया, फ्रिज में रख दिया था। फिर मैंने बना लिया था दही बूंदी रायता। तो कुछ नहीं था, बूंदी पड़ी थी मेरे पास, और दही मैंने पहले ही फेंट लिया था अच्छी तरह, और इसको मैंने हिला लिया अच्छी तरह। इसमें नमक मिर्च और बस ये 2 चीज़ें मैंने डाल रही थी। एक्चुअली मैंने पिंक सॉल्ट डालना था, वो मुझे मिल नहीं रहा था, उसको रिफ़िल करना था, और निकालने के लिए मुझे नीचे फिर झुकना पड़ना था, तो फिर मैंने वाइट सॉल्ट ही डाल दिया था उसमें। और ये भी यहाँ पर बन चुका था, इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया। अब रह गया था, दाल मेरी डन थी, रायता बन गया था, सैलड कट चुका था। अब मैं रह गया था पालक पनीर और चावल और साथ में फुल्के। तो यहाँ पर बस मैंने वॉक रखा अपना और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। सॉरी, मेरी आज आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इस टाइम भी खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे, जब भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बोलने से भी ज़्यादा हो रहा है। रात को तो ये वर्स ही हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी पालक को अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया, और स्टेज पे मैंने हल्का सा इसमें मेथी दाना डाल दिया था। फिर मैंने हल्का यानी कि थोड़े ही क्वांटिटी में मैंने ज़ीरा डाल दिया। तो मेथी दाने से ये हो जाता है कि थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है पालक में। और बस यहाँ पर जो बारीक कटे हुए प्याज थे वो मैंने इसमें डाल दिए, अच्छी तरह उनको सौटे कर लिया घी में, तेल में, सॉरी। तो बस इसके बाद मैंने चावलों के प्याज मैंने ले लिए, फिर मैं वो काटने लग पड़ी। ये 3rd राउंड था प्याज का, तो मैंने सारे प्याज इकट्ठे ही निकाल लिए थे, बार बार मुझे झुकना ना पड़े। बिकॉज़ ऑफ माई बैक पेन मैं ज़्यादा झुक नहीं पाती हूँ अब। तो बस मुझे ये होता है कि जो चीज़ पहले ही निकाल लूँ, फटाफट से निकाल लूँ। और पालक में भी मैंने नमक डाला था, बट थोड़ा सा मैंने जब
प्याज डाले तो उसमें भी मैंने डाल दिया था। और यहाँ पर वही जो मिर्ची उसकी पेस्ट थी वो भी डाल दी मैंने, लहसुन अदरक की। और ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं तैयार थी और अब अपनी जो होती है असलियत पूरे दिन की उसमें आ गई थी। मुझे ये था मेरे कपड़े कहीं गंदे ना हो जाए। पहले मैं बदल के बनाने लगी थी, बट फिर मैंने सोचा कोई आ ना जाए। वैसे भी देवरानी आई थी, कह रही थी बाहर आ जाओ, तो मैंने कहा अभी मैंने डिनर बनाना है तो मुझसे नहीं हो पाएगा, आज नहीं मैं आ सकती। तो बस अपना डिनर वगैरह में लग पड़ी मैं। और पटाखों का हमें शौक़ नहीं है, ना मनीष को है, ना मुझे है, ना करीज़ा को है, तो सॉरी वंशिका को। तो हम तीनों ही नहीं इतने फॉन्ड है पटाखों के लिए। तो हम लोग ज़्यादातर दिवाली बस अपना पूजा करते हैं और अपना घर में ही कोई टीवी वगैरह फ़िल्म वगैरह लगा के बैठ जाते हैं, डिनर करते हैं, आराम से बैठते हैं, बस अपना सो जाते हैं। तो बस यहाँ पर पालक में तड़का लग चुका था मसाले में, वही जो सिंपल बेसिक से मसाले होते हैं वही डाल दिए थे इसमें। और साथ में मैगी मसाला वगैरह डाल दिया था। प्याज, टमाटर और मिर्ची जो भी डालना था वो सब कुछ हो चुका था। यहाँ पर हल्दी मैं इसमें डालती नहीं हूँ, बिकॉज़ ग्रीन सब्जियों में ज़्यादातर हल्दी नहीं डलती है इन चीज़ों में। साग पालक वगैरह में, मेथी में भी आई थिंक सो कई लोग डालते हैं, ऑप्शनल होती है, कई लोग डाल लेते, कई नहीं डालते। तो बस इस स्टेज पे मैंने पनीर भी डाल दिया था, पालक भी डाल दी थी, और मैंने एक साइड इनको रख दिया था पकने के लिए। तो किचन भी मैं साथ ही साथ में समेटती जाती हूँ, ये मेरी एक हैबिट है। बर्तन चाहे मैं धोऊँ ना धोऊँ, लेकिन मेरी हैबिट होती है कि मैं स्लैब अपनी सारी साफ़ करके रखूँ, और बर्तन जब चलते फिरते मुझे जब भी टाइम लगता है तो फिर मैं हाथ मार देती हूँ। और यहाँ पर इस स्टेज पे मैंने चावल भी रख दिए थे पकने के लिए, और डिनर हमारा तैयार था। तो मैं प्लेटिंग कर रही थी मनीष के लिए, तो ये भी कह रहे थे मुझे भूख लगी हुई है, खाना दे दे। अब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 7:45 का ही टाइम था। तो बस आज सुबह से हम लोगों ने सुबह ही भिंडी के साथ परांठे वगैरह खाए थे। उसके बाद हम लोगों ने पकौड़े तले थे, उसकी क्लिपिंग मैं बना नहीं पाई। मैं एक्चुअली पकौड़े भी बनाती होती हूँ दिवाली पे, तो उसकी क्लिपिंग मैं बना नहीं पाई। तो बस उसके बाद जो हमने कुछ ख़ास ऐसा खाया नहीं था हैवी लंच में। तो बस इसके बाद फिर मैंने फटाफट से इनकी प्लेटिंग लगा दी। थोड़ा सा सैलेड मैंने रख दिया एक साइड पे, और फिर चावल बन गए थे स्टेज पे। चावल लगा कर मैंने, क्योंकि इनको चावल ही ज़्यादा फॉन्ड है ये चावल खाने के, तो मैंने रख दी थी प्लेट। मैंने फिर पूछा प्लीज़ पहले चख कर देखो कैसा बना है, अच्छा बना है कि नहीं बना है। बेचारे खा लेते हैं जैसा भी बना हो, कभी मुझे ऐसा सच बोले नहीं है कि इसमें ये कम है वो कम है, बेचारे जैसा बना है खा लेते हैं। बट आज वाकई में रोटी बहुत टेस्टी बनी थी, हर एक चीज़ बहुत टेस्टी लग रही थी। आज तो मुझे भी बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगी। वैसे तो मैं खाना पीना अच्छा ही बनाती हूँ, यानी कि खाने वाला ही होता है, तो लेकिन नहीं, बहुत टेस्टी बनी थी। दाल मैं हमेशा थोड़ी सी सूपी रखती हूँ, बिकॉज़ मैं ज़्यादा गाढ़ी वाली नहीं खा सकती हूँ, और इनको बहुत टेस्टी लगी दाल। तो वैसे भी ये पड़ी रहे तो फिर आपको पता ही, ये थोड़ी थिकनेस इसमें आ ही जाती है। और पालक पनीर भी बहुत टेस्टी बना था। तो जी ये था मेरा आज का दिवाली का दिन, और आप सभी को हैप्पी दिवाली वंस अगेन। ओके जी, बाय।